डायरेक्ट डेवलपमेंट में नो मेटामॉर्फोसिस, नो लार्वल स्टेज। कार्बन यानी टैडपोल सिर्फ पानी में रह रहा था, और ये है जो लैंड पे भी रह रहा है, पानी में भी रह रहा है। तो दोस्तों इस वीडियो में हम लोग मोड ऑफ डेवलपमेंट को देखने वाले हैं। ठीक है, मोड ऑफ डेवलपमेंट में दो टाइप का डेवलपमेंट है। जैसे में जब भी दो ऑर्गेनिज्म सेक्सुअली रिप्रोड्यूस या एसेक्सुअली जिस भी तरीका से रिप्रोड्यूस करता है, तो उसका जो जाइगोट बनता है, वो बेबी बनता है, उसका कुछ मोड ऑफ डेवलपमेंट होता है। कोई डायरेक्ट डेवलपमेंट से बच्चा बनाता है, कोई मतलब डायरेक्ट डेवलपमेंट से अपना एडल्ट बेबी बनाएगा, या तो कोई इनडायरेक्ट डेवलपमेंट को फॉलो करता है। तो आज हम लोग समझने वाले हैं कि डायरेक्ट या इनडायरेक्ट में आखिर में डिफरेंस है क्या। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं डायरेक्ट डेवलपमेंट की। डायरेक्ट मतलब ही पता चल रहा है सीधे सीधे, मतलब इसमें जो ऑर्गेनिज्म का बच्चा पैदा हुआ, वो बच्चा शुरुआत से ही अपने पेरेंट की तरह दिखेगा। जैसे में अगर कुत्ता अपना बच्चा पैदा कर रहा है, कुत्ता बच्चा पैदा किया, तो वो कुत्ता की तरह ही दिखेगा, ना कि वो भैंस की तरह दिखने लगेगा। जब कुत्ता प्रोड्यूस करेगा तो वो कुत्ता की तरह ही दिखेगा। जब इंसान का बच्चा प्रोड्यूस होता है तो वो शुरुआत से इंसान की तरह दिखने लगता है। वो शुरुआत में नाक की तरह नहीं दिखता, फिर बाद में इंसान बनता है। इच्छाधारी वाला खेलना नहीं यहाँ पे, वो शुरुआत से ही एक इंसान की तरह दिखेगा। ठीक है, और दूसरा देखो, बेबी लुक सिमिलर टू इट्स पेरेंट्स। ऐसे में से देखो, अगर यहाँ पे बाप इंसान है तो बेटा भी इंसान होगा, बाप इंसान है तो बेटा भी शुरुआत से इंसान होगा। ये नहीं कि पहले बेटा है जो सब पैदा होगा, फिर बाद में बदल जाएगा ना कि इंसान के रूप में, नहीं, वो शुरुआत से इंसान की तरह दिखेगा। ठीक है, दूसरा, नो मेजर बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन अकर, मतलब जैसा बताया कि पहले इंसान है तो वो इंसान बच्चा पैदा करेगा। मान लो कि वो मान लिए वो इंसान ना पैदा करके नाग पैदा करता, तो नाग ट्रांसफॉर्म होता। तो भाई सांप का काम है जहर देना, इंसान का काम है जहर से बचना, तो दोनों का बॉडी एग्जैक्टली डिफरेंट हो जाता है। तो यहाँ पे जब वो शुरुआत में इंसान को पैदा करेगा तो ट्रांसफॉर्मेशन क्यों होगा? तो शुरुआत से ही नो मेजर बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन अकर, मतलब बेबी के बॉडी में जो एडल्ट जो बेबी प्रोड्यूस हुआ है उसके बॉडी में नो मेजर बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन होगा, वो शुरुआत से ही अपने पेरेंट्स की तरह दिखेगा। अगला है मेटामॉर्फोसिस नहीं होता। देखो, मेटामॉर्फोसिस एक प्रोसेस होता है। मेटामॉर्फोसिस इज ए प्रोसेस जिसके द्वारा, मान लीजिए कि वो पहले सांप पैदा होता है, ठीक, धीरे धीरे उस सांप के बॉडी में कुछ ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन होता है, ऐसा बम ब्लास्ट होता है कि वो सांप सीधे इंसान में बदल जाता। जैसे इच्छा तेरी नागिन तुरंत इंसान बन जाते, वो ऐसे ही वो बदल जाता। तो ये डायरेक्ट में वो सीधा उसी की तरह पैदा ही होता है, तो कोई बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन ही नहीं होगा। तो बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन हमको करना ही नहीं था, मूर्खा सिर क्यों हाथ में लेंगे? इसीलिए नो मेटामॉर्फोसिस, कोई मेटामॉर्फोसिस नहीं होगा। उड़ता तीर लेने से फायदा क्यों है जब हम उस काम को करना ही नहीं है। अगला है, इसमें सिर्फ बॉडी का इंक्रीज होता है। जैसे इंसान को देखो, इंसान शुरुआत में ही बच्चा पैदा करेगा, सांप भैंस कुत्ता बिलाई तो पैदा करता नहीं है, जो बाद में बदल जाएगा। तो जब वो इंसान शुरुआत से इंसान के फॉर्म में है तो धीरे धीरे उसका बॉडी डेवलप होगा, ट्रांसफॉर्म होगा, और ट्रांसफॉर्म तो होगा नहीं। ठीक है, तो बॉडी धीरे धीरे ग्रो करेगा, एज के साथ वो इंसान बड़ा होता चलेगा। जैसे उसका भी एक हट है तो उसके पेरेंट्स के पास भी एक हट है, नहीं कि एक पास दो हट आ जाएगा, सब सिमिलर रहेगा। ठीक है, तो डायरेक्ट डेवलपमेंट में नो मेटामॉर्फोसिस, नो लार्वल स्टेज। हाँ, यहाँ पे एक टॉपिक और लिख लो, नो लार्वल स्टेज, नो लार्वल स्टेज। ठीक है, नो लार्वल स्टेज, कोई लार्वा उर्वा नहीं बनेगा। अब देखो, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट में कहानी इसका पूरा उल्टा है, रिवर्स। गाड़ी ऐसे जा रहा था, ऐसे कर दो, गाड़ी रिवर्स हो जाएगा। इनडायरेक्ट बेबी में क्या होता है, जो बेबी प्रोड्यूस होता है, यंग बेबी, उसको लार्वा बोला जाता है। और ये डिडंट लुक सिमिलर लाइक ए पेरेंट, ये पेरेंट की तरह सिमिलर नहीं दिखेगा। जैसे में अगर यहाँ पे मान लीजिए, ये जो फ्रॉग सबसे बेहतरीन एग्जाम्पल है मेढक एग को प्रोड्यूस किया तो सबसे पहले टैडपोल बना, ये होता है लार्वा। ये बेबी प्रोड्यूस हुआ, यंग बेबी है, ये क्या है? यंग बेबी। तो यहां पे ये जो मेढक है सबसे पहले टैडपोल को प्रोड्यूस किया। अब टैडपोल के थोड़ा सा कैरेक्टरिस्टिक को समझो।
टैडपोल पानी में रहता है, पहला बात। दूसरा, ये रिस्पायरेशन सिर्फ गिल से करता है। तो रिस्पायरेशन इन ए टैडपोल ओनली अगर थ्रू गिल्स। तो भाई ये मछली की तरह सांस ले रहा है, खाली पानी में रह रहा है, और इसके पास दो चैम्बर हार्ट है, सिर्फ दो ही चैम्बर का हार्ट है, ठीक, दो चैम्बर का हार्ट है। ये टैडपोल का कैरेक्टरिस्टिक है, ये लार्वा है, ठीक। अब एडल्ट फ्रॉग देखो, टैडपोल से फ्रॉग बन गया, बिल्कुल ओरिजिनल फ्रॉग, टर टर करता है वही वाला फ्रॉग बन गया। तो अब ये लैंड पे भी रह रहा है, पानी में भी रह रहा है। लार्वा यानी टैडपोल सिर्फ पानी में रह रहा था, और ये है जो लैंड पे भी रह रहा है, पानी में भी रह रहा है। देखो कितना बदलाव आ गया भाई, मतलब सीधे सीधे ही समुंदर से सीधे जमीन पे आ गया। समझो कितना बड़ा बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन यहाँ पे हुआ कि मेढक का वायु थ्रू सीधा पानी से लैंड और वाटर पे आ गया। समझो बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन कितना मेजर रोल प्ले कर रहा है यहाँ पे, अंडर बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन। ये बहुत बड़ा खेल है इसकी। दूसरा देखो, इसके पास सिर्फ गिल्स था, सिर्फ पानी में था, तो पानी में का सांस का पाइप लगा के लेगा, जब भी लेगा लंग्स से ही लेगा। यहाँ पे देखो ये लंग्स, इसके पास लंग्स आ गया, ये पूरा गिल खत्म हो गया, और इसके पास लंग्स आ गया और स्किन बना लिया। भाई मतलब टैडपोल रिस्पायर गिल से कर रहा था, गिल्स गायब हो गया, और यहाँ पे लंग्स और स्किन आ गया। समझो कितना बड़ा बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन है भाई। जो पानी में रह रहा था वो अब जमीन पे रहने लगा, पानी दोनों में रहने लगा। जो गिल्स से सांस ले रहा था वो लंग्स और स्किन पे आ गया। दूसरा समझो, टैडपोल के पास दो चैम्बर हेड था, ठीक, टैडपोल के पास दो चैम्बर हेड था, और यहाँ पे इसके पास तीन चैम्बर हेड हो गया। समझो कितना बड़ा मेजर बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। जो लंग्स से रिस्पायर कर, जो गिल से रिस्पायर कर रहा था वो गिल लंग्स और स्किन पे आ गया, पानी से जमीन पे आ गया। जिसके पास दो चैम्बर हेड था उसके पास तीन चैम्बर हेड हो गया। तो यहाँ पे मेटामॉर्फोसिस तगड़ा लेवल पे हुआ कि नहीं? तगड़ा लेवल पे हुआ, तगड़ा लेवल पे हुआ, तगड़ा लेवल पे मेटामॉर्फोसिस हुआ यहाँ पे। और बॉडी ऑफ द बेबी गोज अंडर ट्रांसफॉर्मेशन एंड लुक्स लाइक ए पैरेंट। अब जब ये टैडपोल लार्वा से एडल्ट में बन गया तो ये अपने पेरेंट्स की तरह दिखेगा कि नहीं दिखेगा? मतलब एकरा में मेटामॉर्फोसिस अलग ही लेवल पे हो रहा है, और इसमें हो ही नहीं रहा है। हम लोग तुम लोगों को ये डिफरेंस काफी अच्छी तरीका से समझ में आया होगा। तब तक ये जय हिंद जय भारत।